हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं बुध के राशि परिवर्तन की। बुध बहुत लंबे समय के लिए राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं आपको मालूम है, लेकिन फिर भी जितना भी समय राशि परिवर्तन का जब किसी भी ग्रह का आता है, यदि उस समय ही हम कुछ विशेष उपाय कर लें तो कहीं ना कहीं हमें कुछ उपयुक्त सफलताएं मिलती हैं। सभी की कुंडली में बुध होते ही होते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए शुभ हों और ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए अशुभ हों। ऐसे ही ये बुध का धनु राशि में जाना सभी के लिए शुभ नहीं हो सकता और सभी के लिए अशुभ नहीं हो सकता, लेकिन शुभ अशुभता के द्वंद्व को यदि हम छोड़ करके कुछ बुध से संबंधित हम उपाय करें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर जातक को कुछ न कुछ विशेष लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। तारीख सुन लीजिएगा, 17 दिसंबर 11:37 पर बुध राशि परिवर्तन करेंगे। वृश्चिक स्कॉर्पियो से निकल करके सेगिटेरियस धनु राशि में पदार्पण कर जाएंगे और ये कब तक रहेंगे, उसमें 5 जनवरी की रात्रि 3:55 तक बुध धनु राशि में रहेंगे। ये आप नोट डाउन कर लेना अपने साथ। और जब ये बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो ये सूर्य के साथ जाकर के बैठ जाएंगे। अब सूर्य 15 तारीख को मैंने बताया था कि 15 तारीख से सूर्य ने भी राशि परिवर्तन किया है, 15 दिसंबर से। और जब सूर्य के साथ ये बैठेंगे तो बुध आदित्य योग की रचना हो जाएगी। बुध आदित्य योग हालांकि बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार ग्रहों की ऐसी स्थिति भी देखनी होती है कि बुध आदित्य बना तो है, लेकिन आपकी कुंडली में किस स्थान पर बना है, क्योंकि सभी का एक लगन नहीं होता, सभी की एक राशि नहीं होती, सभी का जन्म समय एक सा नहीं होता, सभी की डेट ऑफ बर्थ एक सी नहीं होती। समझ गए आप? कहने का भाव, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करे बस हमें उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छे उपाय कर लेने चाहिए। और ये भी मेरे साधकों बिल्कुल भी आप न डरें। जैसे कई बार आप लोग सुन लेते हैं कि भाई आपकी राशि को बुध पीस देंगे, आपको बहुत आर्थिक क्षति होगी या धन छप्पर फाड़ के आएगा, बहुत माला माल कर देंगे। तो मुझे इस प्रकार की बातें कुछ थोड़ा सा समझ में कम आती हैं। क्यों? एक राशि से संबंधित करोड़ों लोग होते हैं, एक ही व्यक्ति की वही राशि होती है। मैंने पहले भी वो एग्जाम्पल दिया था सूर्य वाली राशि में, सूर्य की राशि परिवर्तन में। अब मैं भगवान राम की बात कर लेता हूँ आपसे। भगवान राम की वही राशि है, रावण की वही राशि है, कंस की वही राशि है और कृष्ण जी की वही राशि है। कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क ही फ़र्क है ना? एक असुर और एक प्रभु। तो कहने का भाव कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सभी राशि वाले जातकों को बहुत सारे इनाम मिल जाए। सबकी राशि, एक राशि से संबंधित बहुत लोग होते हैं और उसमें कुछ रोते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ बजाते हैं। सबका जीवन अलग अलग चलता है। इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के टाइटल थंबनेल पे यूज़ नहीं करता हूँ, जो कहीं ना कहीं कुछ दर्शक बड़ा आकर्षित हो जाते हैं उन चीज़ों को सुन करके। नहीं, आप हमेशा यही समझें कि चाहे आपकी राशि में मंगल या बुध हो, कोई भी ग्रह हो, वो शुभ रूप में आए या अशुभ रूप में आए, बस हे भगवान मेरा जीवन आपकी कृपा से अच्छा चले, मेरे जीवन में कोई अशुभता ना आए, मैं भी सुखी रहूं, मेरा संसार भी सुखी रहे, पूरे विश्व में शांति फैले। हमारे धर्म ग्रंथों में ऋषियों ने हमें क्या सिखाया है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, है ना? सभी के बारे में शुभकामनाएं की जाती हैं। मैं भी अपने हर कार्यक्रम में इसी सोच को मद्देनज़र रखता हूं कि जो मैं आपको उपाय बताऊं, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो आप सुन ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन आपकी राशि को संवारा कैसे जाए, आपके जीवन की बगिया को हरा भरा कैसे किया जाए, मेरा उद्देश्य ये रहता है। आइए अब मैं कुछ आपको उपाय भी बताता हूँ, आप ज़रूर नोट कीजिएगा। इस परिवर्तन से हमारे जीवन में कुछ तो हलचल होती है। जब ग्रह परिवर्तन होता है
तो कुछ ना कुछ जीवन में मूवमेंट जरूर आती है, चाहे वो शुभ के लिए हो या अशुभ के लिए हो, इसीलिए उपाय भी ज़रूरी बनता है। बुध जो हैं वाणी के स्वामी हैं, और आज के समय में आपकी वाणी अद्भुत होनी चाहिए। ध्यान रखें, एक व्यापार आप करते हैं तो आपकी वाणी में वजन होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो लोगों को समझ में आए। आप शिक्षक हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, सेल परचेज में हैं, कुछ भी हैं, आपकी वाणी में प्रभाव नहीं होगा तो आप 10 लोगों में गीत अलापते रहिएगा, उसको कोई नहीं सुनेगा। समझ गए ना? तो वाणी का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आपकी पॉकेट में क्या है ये बाद की बात है, लेकिन आपकी वाणी में ताकत कितनी है, आपकी वाणी में दम कितना, ये पहली बात आती है। एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा उसके पास धन भी होता है, लेकिन उसके विचार शक्ति, उसकी भाषण शैली वो उपयुक्त नहीं होती, तो वो बात मज़ेदार नहीं बनती। इसलिए बुध आपकी वाणी में निखार लाते हैं, और जो सिंगिंग के क्षेत्र में हैं उनके लिए भी बुध बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जितनी भी गायकी है, मौशिकी है, वो सब बुध के प्रभाव से इफ़ेक्ट होती है। और इसी के साथ साथ भाषा शैली के साथ साथ आपके व्यक्तित्व जो होते हैं, जो आपकी विचार धारणाएँ होती हैं, चंद्रमा विचार भरते हैं, लेकिन उन विचारों में अलंकारिक बातें, अलंकारिक परिभाषाएं जो है वो बुध देते हैं। जिन बच्चों का गणित बहुत कमज़ोर होता है, या जो बच्चे गणित में, या कोई भी बच्चे या बड़े हिसाब किताब में फिसड्डी कमज़ोर होते हैं, बुध निश्चित कमज़ोर मिलेगा। जिनकी वाणी में रुक रुक करके जो बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, हिज्जे लेकर के बोलते हैं, बुध कमज़ोर मिलेगा। हाँ, जिनको एस्थमेटिक समस्याएं हों, एलर्जिक प्रॉब्लम हो, कफ कोल्ड हमेशा जिनको बनता ही रहता हो, बुध कमज़ोर मिलेगा। तो बुध और जितने भी ये टेक्निकल रूप के कार्य होते हैं, वहाँ पर भी बुध का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और ख़ास तौर से जो इंजीनियर हैं उनके लिए बुध बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बुध से जुड़े हुए हैं। खैर, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। अब इस राशि परिवर्तन के लिए हमें उपाय कब करना है? 17 दिसंबर के बाद। 17 दिसंबर के बाद और कितनी तारीख के बीच में? 5 जनवरी के बीच में। हालांकि अल्पकाल के लिए चेंज हो रहे हैं, बहुत लंबे समय के लिए चेंज नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 बुधवार के लिए उपाय बता रहा हूँ। पत्तों वाली मूली ले लें, और पत्तों वाली मूली ले लें बुधवार के दिन। 6 मूली किसी को भी आप दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, किसी के काम आए, जो भी जहाँ कहीं भोजन वगैरह बनता है वहाँ दे दीजिएगा। हरी सब्जी, इसके अलावा कोई भी ग्रीन वेजिटेबल यथा सामर्थ्य जितनी आप 150 रुपये की दे सकते हैं वो ज़रूर डोनेट कीजिएगा। 2 बुधवार ही एनफ है। और जब दें तो मन में ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः ऐसा बोल करके आप दीजिएगा। दूसरी बात, बुधवार के दिन भोजन में भी हरी सब्जी ज़रूर लीजिएगा। अब सब कहेंगे हम तो हमेशा खाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है उस दिन घर में दाल बनी हो, तो दाल बने तो हरे वाली बने। कौन सी? मूंग की दाल बने, छिलके वाली, या साबुत मूंग की दाल बने भोजन में। तो कहने का भाव, उस दिन हरे रंग का बाहुल्य हमें बढ़ाना है, सिर्फ 2 बुधवार 17 दिसंबर के बाद। आगे बढ़े, अपनी पॉकेट से, अपनी कमाई से 60 रुपया आप किसी भी किन्नर को दे दीजिएगा। 2 बुधवार देना है। ऐसा करने से आपकी राशि पर नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। आप करके देखें। दूसरी बात, दिन में बुधवार के दिन 5 मिनट 10 मिनट अगर समय मिल जाए तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस बीजात्मक मंत्र को 5-4 मिनट पढ़ लीजिए, या 1 माला इसकी कर लीजिए। 2 बुधवार कर लीजिए। और ऐसे तो आप में से बहुत लोग हैं जो परमानेंट बुध का मंत्र पढ़ते हैं, रेगुलर वे में बुध की साधना करते हैं। और हाँ, जो भगवान श्री गणपति की साधना करते हैं उनके लिए भी उनके बुध हमेशा अच्छे रहते हैं। ये वास्तविकता है। भगवान गणपति लंबोदर की साधना से भी आपके बुध ग्रह पर अच्छा इफेक्ट आता है।
और हमारे शरीर में भी धातुएं हैं, उनमें रंग भी हैं। तो जो हमारे जब देखते नहीं कि डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हरे रंग की पट्टी हमारी आंखों पर आती है, या हमें राय दी जाती है ग्रीन वेजिटेबल यूज़ कीजिए। मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हरे रंग का एक बहुत ही अपने आप में उपयुक्त मायना है। अब हमारे भारतीय झंडे में भी हरा रंग है ना। तो हरा रंग जो होता है ये बहुत ही शुभ होता है, और ख़ास तौर से बुधवार के दिन। अब ऐसा उपाय बता रहा हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्या? जैसे आपने कहा साहब मंत्र मैं नहीं पढ़ सकता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि सुबह जब पहली आँख खुले तो पहली आँख में आपके सामने भगवान गणपति बप्पा होने चाहिए, या हरा भरा कोई घास का मैदान, ग्रीन यानी ग्रीनरी आपके सामने होनी चाहिए। और आप कहो साहब मैदान कहाँ से लाऊं, मैं तो बड़े कंजेस्टेड सी जगह रहता हूँ, तो गणेश जी की फ़ोटो तो होगी ना, वो आप रात को रख के सोइए आसपास कहीं अच्छे से। सुबह जब आँख खुले, या मोबाइल में अपने गणपति भगवान को आप पोस्टर के रूप में रखिए, तो जब आपकी आँख खुले, आप वैसे भी आजकल तो लोग आधी आंखें खुलती हैं तो सुबह सुबह उठते हैं मोबाइल सबसे पहले ढूंढते हैं, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदगी सबकी अधूरी हो गई है ना। आँख खुलेगी नहीं लेकिन मोबाइल ढूंढ लिया जाएगा, अंधेरे में मोबाइल ढूंढ लेंगे हम लोग। तो कहने का भाव कि अपने मोबाइल में गणपति जी की फ़ोटो लगाइए, सुबह आँख खुलते भगवान गणपति को निहारिए, श्री गणेशाय नमः बोलिए, फिर देखिएगा कैसे नहीं आपकी राशियों पर प्रभाव आता, कैसे नहीं आपको लाभ मिलता। लेकिन हाँ, मिथ्या भ्रामक तथ्यों से बच के रहिए कि धन छप्पर फाड़ के आएगा और खूब आप माला माल हो जाएंगे। माला माल तो आपका कर्म ही आपको करेगा, आपकी जॉब, आपका बिजनेस ही आपको माला माल करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कहने का भाव, जीवन में हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बेटा कर्म प्रधान है। तो इसलिए जो मैंने आपको उपाय बताए ये भी कर्म वाले उपाय हैं कि भाई हम किसी को दान कर रहे हैं, कोई हरी सब्जी किसी को दे रहे हैं, या हम भगवान गणपति की साधना कर रहे हैं, बुद्ध का बीजात्मक मंत्र पढ़ रहे हैं, ये सब कर्म हैं हमारे, और ये शुभ कर्म हैं। तो शुभ कर्मों से जीवन में शुभता आती है, समझे आप? तो आप ज़रूर कीजिएगा। और एक चीज़ और इसके साथ साथ बता देता हूँ, पक्षियों को बाजरे का रंग भी हरा होता है। तो बुधवार कम से कम 6 मुट्ठी, अधिकतम एज यू लाइक, बाकी कम से कम 6 मुट्ठी बाजरा 2 या 3 बुधवार या 4 बुधवार ज़रूर डालिएगा, आपको इससे शुभता आएगी। और जब डालें मन ही मन एक मुट्ठी डालते रहें, पॉलीथीन से या किसी भी चीज़ में रख के ले जाएं, ओम बम बुधाय नमः, या ओम बम बुधाय नमः, या ओनली ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय नमः। 6 मुट्ठी पे ऐसा बोल दें, बाकी फिर सारा डाल दें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। बस क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए बुध चेंज हो रहे हैं, आप कीजिएगा मंगल, तकरीबन मेरे हिसाब से 60 दिन के लिए मंगल चेंज हो रहे हैं, है ना। 59 डेज़ या 60 डेज़ के लिए मंगल 24 तारीख को बदल रहे हैं। तो मंगल राशि परिवर्तन के क्या उपाय हैं वो ज़रूर कीजिएगा। सूर्य ने राशि परिवर्तन किया 15 तारीख को, 15 दिसंबर को कर रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर उपाय कीजिएगा। तो इस टाइप से अगर आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो जीवन में बलवंता आती है, और जब बलवंता आती है तो सारे काम धीरे धीरे, वैभव जागता है, सारे काम धीरे धीरे होने लगते हैं। और एक हमारा कार्यक्रम सुबह 7 बजे प्रतिदिन आता है, वो भी आप प्रतिदिन देखिएगा, उससे भी कुछ ना कुछ आपको जानकारियाँ अच्छी मिलती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।